हम आगाज़ कर रहे हैं। पहले 15 मिनट इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मुखातब होऊंगा, गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद फिर आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाब देंगे। आपने अगर मेरी इस 15 मिनट की गुफ्तगू को ज़रा ध्यान से सुन लिया ना, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। बस ज़रा बात को ध्यान से सुनना है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया के अंदर भेजने का फ़ैसला किया तो कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को चलते चलते एक मैसेज दिया था। वो मैसेज क्या था, वो पैगाम क्या था? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन ताबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हें अब मैं दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ और दुनिया के अंदर तुमने कुछ अरसा रहना है, क़याम करना है। तो वक्तन फ़वक्तन मेरी तरफ से हदायत आती रहेगी। जो शख्स भी मेरी हदायत को फॉलो कर लेगा उसकी ज़िंदगी के अंदर ना मैं कोई गम रहने दूंगा और ना कोई खौफ रहने दूंगा। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना गम रहने दूंगा ना खौफ रहने दूंगा। गम का ताल्लुक माजी के पछतावों से होता है, परेशानियों से, अंदेशों से। काश मैंने फ़लाँ वक़्त में यूँ ना किया होता, फ़लाँ वक़्त में मैंने ऐसे कर लिया होता, वगैरह वगैरह। जितने भी पछतावे हमें पास्ट के हवाले से होते हैं उन सब को गम कहते हैं। और जितने भी अंदेशे, ख़दशे, खौफ, वहम, वसवसे हमें फ्यूचर के हवाले से होते हैं, आने वाले ज़माने के हवाले से, उनको खौफ कहते हैं। माजी के पछतावों को गम और फ्यूचर के अंदेशों को खौफ। अब अल्लाह ताला ये वादा फरमा रहे हैं कि जो भी बंदा मेरी हदायत को फॉलो कर देगा उसके साथ मेरा क़यामत तक के लिए वादा है कि ये दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में नहीं होंगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी हदायत को फॉलो करना है, पैरवी करनी है, वो हदायत है क्या चीज़? वो हदायत है अल्लाह ताला के कवानीन जो अल्लाह ताला ने इस कायनात को चलाने के हवाले से बना रखे हैं। जो कानून ज़ाब्ते अल्लाह ने बना रखे हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने फरमाया, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। हमने हर चीज़ के लिए एक कानून, एक असूल, एक ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा है। तो ये ज़ाब्ते, और दूसरी जगह फरमाया, वलन ताजिद लिसुन्नतिना तहवीला, तुम कभी भी हमारे कानून को बदलता हुआ नहीं पाओगे। मैं एक दो मिसालों के ज़रिए से वाज़े करता हूँ कि ये कानून हैं क्या। आप ये देखें, खुदा ने ये कानून बता रखा है कि जो बंदा अपनी फसल ज़मीन के अंदर गंदम बोएगा वो गंदम की फसल ही काटेगा, जो चावल बोएगा वो चावल की फसल ही काटेगा, जिसने कोई और अनाज बोया वो उसी की काटेगा। अब आप इस बात में आज़ाद हैं कि आप अपनी खेत के अंदर गंदम बोएं, चावल बोएं या जौ की फसल बीजें, लेकिन जब कटाई का मौसम आएगा ना तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। जो कुछ आपने बोया होगा वही कुछ आपको काटना होगा। यही मामला, यही कानून इंसानी ज़िंदगी में है। बंदा इस मामले में तो आज़ाद है कि जो मर्ज़ी करे, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। खुदा कहता है मैंने आज़ादी दी है बंदे को, लेकिन जो भी अमल उसने करना है ना, हर अमल का एक लाजमी नतीजा है। वो नतीजा फिर उस बंदे को भुगतना पड़ेगा, उसमें वो आज़ाद नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का कानून है जिसे कानून मुकाफ़ाते अमल कहते हैं, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं जैसा करना वैसा भरना। अच्छा, ये जैसा करना वैसा भरना एक तो हो गया ना, ये कानून खुदा का। इसके साथ एक कानून और भी है, आप इन दोनों को ज़रा समझें, आपको बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरा कानून ये है कि हर अमल का एक बदला तो आखिरत में जाकर मिलना है। जिसने नेकी के काम किए उसको नेकी का बदला, जिसने बुराई के काम किए उसको बुराई का बदला। लेकिन एक बदला हर अमल का हमें दुनिया के अंदर मरने से पहले भी मिलता है।
जैसा भी काम है, अच्छा काम है तो अच्छा बदला, बुरा काम है तो बुरा बदला। क्या शेर है खूबसूरत किसी का कि अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे मकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो ज़िंदगी के अंदर भी कई किस्म के बदले हमें भुगतने पड़ते हैं। चुनाचे आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी परेशानियाँ, जितनी टेंशनें, जितनी उलझनें, जितनी कुल्फ़तें और जितने मसले, जितने मसाइल हैं, ये दो कानून हमें ये बता रहे हैं कि वो सारे के सारे हमारे अपने माजी के जो अमाल हैं ना, जो काम हमने किए आज तक, उन सब का बदला है। कुरान ने इसी हकीकत को बड़े वाशगाफ अंदाज में बयान करते फरमाया कि वमा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। आज तुम्हें जितनी बीमारियां लगी हुई हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी उलझने हैं, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, खुदा कह रहा है जिस तुम पैदा हुए थे ना, उस दिन तुम्हें इनमें से कोई बीमारी भी नहीं थी। आज ये आ कहाँ से गई हैं? अल्लाह ताला इसका जवाब ये दे रहे हैं कि ये आई हैं तुम्हारे अपने लाइफ स्टाइल के नतीजे में, तुम्हारे अपने अमाल के नतीजे में। जैसे जैसे अमल तुमने किए, तुमने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी की तो उसका नतीजा बीमारी की सूरत में तो निकलना था। इसी तरह जब तुमने मेरे कवानीन की खिलाफ वर्जी की, नेकी के कामों को छोड़कर बुराई के काम किए, गलत काम किए, उन गलत कामों के नतीजे के अंदर तुम्हारा जहनी सुकून तो छिनना ही छिनना था। तुम्हें खौफ, परेशानियाँ, टेंशनें तो आनी ही आनी थी। हुजूर सलाम ने इसी बात की तरफ इशारा करते फरमाया कि इन्नमा हिया अमालुकुम तुरद्दु अलैकुम। ऐ लोगो, जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आती है ना, ये तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा होती है, तुम्हारे कामों का नतीजा जो तुम सारी ज़िंदगी करते रहे होते हो। ये सिर्फ शक्ल बदल कर किसी न किसी बीमारी की शक्ल में, किसी न किसी मसले की शक्ल में, किसी न किसी टेंशन की शक्ल में, किसी डिप्रेशन की शक्ल में, किसी उलझन की शक्ल में तुम्हारे सामने आ जाती है। और हमारे सूफिया ने ना इसी बात को अल्लाह वालों ने समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा दो सीढ़ियां हैं जो ज़मीन से आसमान की तरफ जाती हैं। एक सीढ़ी के ज़रिए से हमारे अमाल, जो अमल भी हम सुबह से शाम तक छोटे बड़े कर रहे हैं, नेकी के, बदी के, अच्छाई के, बुराई के, एक सीढ़ी से वो अमाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दूसरी सीढ़ी से हमारे हालात नीचे की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह के हमारे अमल ऊपर जाते हैं उसी के मुताबिक अल्लाह ताला हालात हमारे ऊपर भेजना शुरू कर देता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, सेहत के असूलों को फॉलो करते हैं, नेकी के काम करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उसके नतीजे में जो दूसरी सीढ़ी से हालात नीचे आते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। दिन ब दिन सुकून, इत्मीनान, चैन, राहत ये हमें मिलती चली जाती है। और जब हम बुराई वाले काम करते हैं, नाफरमानी वाले करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं और अपनी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये अमाल जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर से उसी तरह के हालात दूसरी सीढ़ी से नीचे आने शुरू हो जाते हैं। अब बंदा जब इतनी मुसीबतें अपने इर्द गिर्द देखता है, वो कहता है या अल्लाह मेरे हालात देख। खुदा कहता है बंदे अपने अमाल देख। जैसा रॉ मटेरियल तो मेरी तरफ भेज रहा है वैसी ही प्रोडक्शन तैयार करके मैं तेरी तरफ लौटा रहा हूँ। तू अगर चाहता है कि प्रोडक्शन सही हो जाए, हालात तेरे सही हो जाएं, तो जो अमाल हैं वो रॉ मटेरियल हैं तेरी तरफ से आने वाला, और रॉ मटेरियल सही करके भेज दे और मेरी तरफ से हालात भी सही आने शुरू हो जाएंगे। ये है टोटल। और खुदा कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं तुम्हारी हालत को उस वक़्त तक नहीं बदलूंगा जब तक तुम पहले अपनी हालत को नहीं बदलोगे। यानी जब तक तुम पहले अपने तर्ज़े अमल को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करोगे, अपने अमाल को सही नहीं करोगे, तो उसके नतीजे में उस वक़्त तक मुझसे ये तवक्को ना रखो कि मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। देखिए कितने वाज़े अंदाज के अंदर कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन उस पर हम गौर ही नहीं करते। ये कुरान की आयत है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि हम उस वक़्त तक किसी भी शख्स की या किसी भी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक पहले वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करता। चुनाचे जब हम फितरत के दायरे में रहकर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं ना, खुदा के कानूनों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून होता है, राहत होती है, इत्मीनान होता है, चैन होता है। और जब हम फितरत के बनाए हुए उसूलों को तोड़ रहे होते हैं तो तोड़ते वक्त कुछ नहीं होता, हम वक्ती तौर पर एंजॉय कर लेते हैं तोड़ के,
मगर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब उसके नताए सामने आते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर गम के कांटे बनकर आ जाते हैं, तलखियों की सूरत में आ जाते हैं, मुश्किलात की सूरत में, उलझनों की सूरत में। ना बीवी हमारी बात मानती है, ना दाएं बाएं को बात मानता है, बीवी है तो शौहर उसकी बात नहीं मानता। अला हाज़ल क्यास, कई किस्म की मुसीबतें, टेंशनें, उलझनें, कुल्फतें बन बन कर वही हालात हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं जैसे हमने अमाल किए होते हैं। तो आज हम जितने भी सेहतमंद हैं या जितने भी बीमार हैं, आज हम जितने भी कामयाब हैं या जितने भी नाकाम हैं, आज हम जितने भी खुश हैं या जितने भी परेशान हैं, इस बात को पल्ले बांध लीजिए, समझ लीजिए कि वो सारे का सारा नतीजा है हमारे माजी के लाइफ स्टाइल का। जो तर्ज ज़िंदगी हमने अपनाया हुआ था माजी के अंदर, आज हमारे सामने जो जो कुछ आ रहा है ना, हमारी बीमारियों की सूरत में, परेशानियों की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, टेंशन की सूरत में, ये खुदा हमें उन खरमस्तियों की, उन खिलाफ वर्जियों की सज़ा दे रही है। अब हमें करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बस हमें आइंदा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जब हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे तो फिर खुदा ने यही तो शर्त रखी है। वो कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तुम अपने आप को चेंज कर लोगे तो फिर मैं खुद ब खुद तुम्हें चेंज कर दूंगा। यानी तुम अपने लाइफ स्टाइल को, अपने तर्ज ज़िंदगी को चेंज करो। मेरे जो असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करो। जितना ज़्यादा तुम उनको फॉलो करते चले जाओगे, उसी हिसाब से मैं तुम्हारे हालात, तुम्हारे मामलात, तुम्हारी सेहत के मसाइल हल करता चला जाऊँगा। तो लिहाजा जो कुछ हो गया है ना, वो तो हो गया है, कुछ भी नहीं है। अभी तक डुले हुए बेरों का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप उम्र के जिस भी हिस्से में पहुंच गए हैं या बीमारी की जिस भी सतह पर पहुंच गए हैं, इत्मीनान रखें। खुदा कहता ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। वो कहते हैं सुबह का भूला जब शाम को लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया है ना, लिकई ला तासो अलामा फातकुम, जो कुछ छिन गया है उस पर रंजीदा नहीं होना है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और बथेरा कुछ है, मैं और बहुत कुछ दे दूंगा। तुम बस अपनी जिहत को, अपनी डायरेक्शन को, अपने अमाल की सिमतों को दुरुस्त कर लो। जो हदायत मैंने भेजी हुई है कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, तुम्हारी अकल भी जिसको मानती है कि ये काम सही है, ये गलत है, बस तुम उसके दायरे के अंदर आ जाओ। तो सवाल ये, हम ये काम करते क्यों रहे हैं? मैंने बताया दो वजूहात की बिना पर। एक लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारी जगहों पर हम गलत काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें सही इल्म नहीं होता है। और दूसरा लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कई जगहों पे हमें पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है। जब कंट्रोल नहीं होता है तो हम ना चाहते हुए भी, जानते बूझते हुए कि हम गलत काम कर रहे हैं, इसका गलत नतीजा निकलना है, हम कहते हैं हम क्या करें, हमसे रहा ही नहीं जाता। तो ये टोटल दो चीज़ें हैं, एक लैक ऑफ नॉलेज और दूसरी लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये दो हैं जिससे आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी मुसीबतें, उलझनें, टेंशनें, कुल्फतें, परेशानियां हैं, ये इन दो की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर आई हुई हैं। तो आइंदा अब हमें करना क्या है? हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सही इल्म हो कि क्या सही है, क्या गलत है। और इसके साथ साथ इससे बड़ी बात यह है कि हमारा अपनी ज़ात ऊपर कंट्रोल हो, हमारा अपनी आदतों पर, अपने जज्बात पर, अपने ख्यालात पर, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो। जब कंट्रोल होगा हमारा फिर लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और ये मसाइल भी आप देखेंगे ऐसे हल होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि वो क्या ज़माना होता था जब हर वक्त दिलो दिमाग पर बिजलियाँ गिरा करती थी, गम की, खौफ की, परेशानियों की। और अब ये क्या ज़माना है कि हर वक्त दिलो दिमाग के ऊपर सुकून नाज़िल हो रहा होता है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। अब आपको करना क्या है? बस शुक्र करें, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको तो करना ही कुछ नहीं है। आपने अब खुद थोड़ा ये तलाश करना है जी क्या, कौन सा लाइफ स्टाइल अपनाएं, क्या करें ना क्या करें। अगर आपको ये सब कुछ खुद तलाश करना होता तो फिर सारी ज़िंदगी भी शायद आपकी गुजर जाती और आप नताए तक ना पहुंच पाते। तो आप तो शुक्र करें अल्लाह की ज़ात का कि जब आप सेल्फ मास्टरी सर्कल के दायरे में आ गए हैं। इस दायरे के अंदर आकर अब आपको जो कुछ बताया जाएगा आपने जस्ट उसको फॉलो करना है। हर चीज़ बनी बनाई रेडीमेड आपको मिलनी है।
बस आपने नोश करनी है और नोश करते जाएं और अपने मालिक खुद बनते चले जाएं तो मसाइल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। और फिर मैंने कोई लंबा चौड़ा आपको सारी ज़िंदगी के लिए किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया है। ये नहीं कहा ये सारी ज़िंदगी 12 साल करना है। आपसे जस्ट 1 महीना मांगा है और उस 1 महीने के अंदर भी आपसे कहा है कि सिर्फ 3 दिन पहले अमल करके देखें। अगर 3 दिनों के अंदर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आपकी तबीयत के अंदर कोई हल्कापन नहीं पैदा हो रहा, कोई अंदर सुकून इत्मीनान पहले से ज़्यादा फील नहीं होना शुरू हुआ, तो ठीक है छोड़ दीजिएगा। तो 3 दिन कौन से हैं? 3 दिन से ज़्यादा तो डॉक्टर मांगते हैं। छोटी छोटी बीमारी के लिए आप जाते हो, कहते हैं 5 दिन दवाई पहले कम से कम खानी पड़ेगी या इतने दिन खानी पड़ेगी। बाद सीवियर केसेस के अंदर इससे भी ज़्यादा कहा जाता है। तो लिहाजा आप जस्ट इंशाअल्लाह इस 1 महीने के लिए तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। इंशाअल्लाह हर चीज़ रेडीमेड ही आपको मिलनी है। बस आपका काम ये है कि इखलास के साथ, उसने नीयत के साथ, दिलजमी के साथ उस पर अमल पैरा होते चले जाएं और नताइज इंशाअल्लाह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे 15 मिनट हो गए हैं, अब आपकी बारी है जी। नेक्स्ट। वालेकुम सलाम जी, कौन है ये भला? जी खिजरा बेटी, क्या हाल है? सर मेरा क्वेश्चन है कि हदीस के मुताबिक तहारत जो है वो निस्बी ईमान है और जब इंसान निकाह करता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो इस बारे में आप क्या वजाहत देंगे? उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है? जी ठीक है, तो क्या बेटे इसमें आप किस एंगल से बात पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि किस ऐसा क्या चेंज आता है कि हमारा ईमान ही मुकम्मल हो जाता है? बेटा इसका पहली बात तो ये समझ रहे हैं कि तहार अपना यानी कि ना शादीशुदा ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ईमान अधूरा है, नाकस है, नामुकम्मल है और जब आपने शादी कर दी तो बैठे बिठाए जस्ट शादी के नतीजे में मुकम्मल हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर जितने शादीशुदा हैं उन सब का ईमान मुकम्मल होता और जितने गैर शादीशुदा है वो बेचारे सारे के सारे तो नाकस ईमान लेकर फिर रहे होते और उसी हिसाब से उनके अमाल भी नाकस होते। हम देखते हैं कई गैर शादीशुदा बड़े बड़े वली बने होते हैं और फरिश्तों का किरदार पेश कर रहे होते हैं और बहुत सारे 4 शादियों करने वाले तौबा मेरी तौबा डाके डाल रहे होते हैं, चोरियां कर रहे होते हैं, लूट मार कर रहे होते हैं। तो लिहाजा बेटी जिस रंग में आप इस फार्मूले को ले रही हैं ना, ये उस रंग में नहीं है। ये तो जस्ट इतना है कि एक बंदा जब जवान होता है तो उसके अंदर एक अर्ज होती है, ख्वाहिश होती है, मुख्तलिफ ख्वाहिशात में से सेक्स की भी एक ख्वाहिश है और कुदरत ने अपनी हिकमत और मसरत के तहत ये रखी हुई है। अब ये ख्वाहिश जो है ना ये भी अपना इजहार चाहती है और जब एक बंदा बालग हो गया, खा वो बंदा है या बंदी है, दोनों सूरतों के अंदर उसके अंदर ये कुदरत ने इतनी पावरफुल रखी हुई है ये ख्वाहिश कि ये अपना इजहार चाहती है, अपनी तकमील चाहती है। अब अगर बंदा बिला वजह शादी ना करे तो उसके नतीजे में कई कबाहतें जन्म लेती हैं और फिर इस ख्वाहिश को जब दबाता है बंदा तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारे नफ्सियाती, रूहानी कई किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। चुनाचे उनसे बचाने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ईमान को कमाल तक पहुँचाने वाली चीज़ें हैं उनमें से एक ये भी है कि आप शादी कर लें ताकि आपका वो जो बुरे तरीक़ों से आपने किसी गलत सिमत में जाने का अंदेशा था वो ख़त्म हो जाए। तो ये है बेटे इसके अंदर मफ़हूम, मगर इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप आज शादीशुदा नहीं है तो आप समझे कि आज मेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। ऐन मुमकिन है कि आपकी वालदा शादीशुदा होकर वो किरदार, वो नेक पाकीज़गी तहारत का पेश ना कर रही हों जो आप गैर शादीशुदा होकर कर रही हों। कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं कि लड़कियाँ 5 वक्त की नमाजी और क्या क्या कुछ करती हैं और वालदा की शादी को 40 साल हो गए हैं लेकिन आज तक वो नमाजी भी नहीं बन सकी है, वगैरह वगैरह, या झूठ बोलती है, गीबत करती है। तो फिर अब वो ईमान मुकम्मल वाला फ़लसफ़ा कहाँ गया? अगर हम आप वाला जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रही हैं, ले रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लें। जस्ट इसके अंदर एक तकीद है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि ईमान को सेफ रखने के जो फैक्टर्स हैं ना उनके अंदर एक ये भी है कि जब इंसान बालग हो जाए तो फिर बिला वजह शादी में तख़ीर ना करे या जानबूझकर शादी से एराज़ ना करे। बस इतनी बात है बेटे। और उस क्लास के इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप ये देखें ना, ये क्लास ही ना जो इस वक्त हो रही है,
15 मिनट जिसमें मैंने गुफ्तगू की और 15 मिनट आपके सवाल जवाब, तो यहाँ से कितनी लड़ने को हो रही है। तो जब पूरा महीना इस तरह होगी डेली बेस के ऊपर, तो आप देखेंगे इतनी सारी मोटिवेशन जो चीज़ें हमारे साथ आज तक होता क्या आया है। हमने ज़िंदगी में बड़ी मरतबा रास्ते पर चलने की कोशिश की, एक तो सही ट्रैक का पता नहीं था, 2-4 कदम चले, और दूसरा ये है 2-4 कदम चलने के बाद हम वो मोटिवेशन जाती रही जिस मोटिवेशन से शुरू किया था। इस क्लास का ये इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि आपकी मोटिवेशन भी आखिर तक कायम दायम रहेगी। ओके, अच्छा सॉरी बेटे, बोलिएगा। सर अच्छा, मैंने बात ये करनी थी कि मैं 14 साल से डिप्रेशन का शिकार हूँ और मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। जो डॉक्टर देता है वो खाना शुरू कर देते हैं, वो चल रही है, कभी नहीं आराम आता फिर डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो तो चले, आप कंटिन्यू रहेगा। जिस रब ने आप तक रसाई पहुँचा दी है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे फेसबुक में सर्च करते करते अल्लाह पाक ने सामने लेकर आया, वो ज़ात ही मुसब्बब असबाब असबाब पैदा करती है कि मुझे ऐड नजर आई है तो मैंने वो फॉर्म फिल किया है। नहीं तो 14 साल से मुझे कभी ऐड नजर नहीं आई। जी जी, अच्छा अच्छा आसम, मेरा रब बड़ा मुसब्बब असबाब है। जी जी। और दूसरी बात ये कि आपने ये बहुत ही अच्छा, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको अजर दे, ये बहुत ही यानी कि अच्छा काम है। क्या उन लोगों की में बदलने का, और जो लोग इस तकलीफ से घुट के मार रहे हैं, अल्लाह पाक, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़ी घर में कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। जी जी। लेकिन जो चीज़ जिन पर ये गुजर रही होती है उनको पता होता है कि वो कैसे वक्त गुजार रहे होते हैं। जी जी। अच्छा आसम बेटे, ये जहन में रखें, पहली बात तो ये है कि इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती है। बज़ाहिर जो चीज़ें में लगती ना ऐसे इत्तफाकन ऐसे हो गया, कोई शय भी इत्तफाकन नहीं है। इस कायनात के अंदर किसी दरख्त से एक पत्ता भी इत्तफाकन नहीं गिरता किसी न किसी कानून के तहत। ये आपके मेहरबान खुदा ने, जिस खुदा ने आपके पैदा होने के साथ ही आपकी माँ की छातियों के अंदर दूध की नहरें बहा दी थी ना, उसी खुदा को पता था कि आपको ज़िंदा रहने, आगे बढ़ने और दुनिया की स्टेज पर अपना किरदार अदा करने के लिए किस रोशनी रहनुमाई की ज़रूरत है। तो लिहाजा वो भी उसने आपको देनी थी, उसने खुद अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, तो उसने देनी थी। अब आप सवाल करेंगे कि पिछले 14 साल फिर क्यों ना मिली, तो 14 साल इसलिए नहीं मिली ताकि आसम को पता चल जाए, कल आसम जब मेरी जगह पर आकर बैठा हुआ हो ना, मेरी जगह पर मेरी तरह ये लेक्चर दे रहा हो आगे दूसरे लोगों को, तो आसम को पता हो कि जो बेचारे उस आग के अंदर जलते हैं वो किस आग के अंदर जल रहे होते हैं और कितना ज़रूरी होता है उनकी रहनुमाई करना। कल को जब आपके सामने कोई ऐसा बंदा आएगा, आपको उससे एक सच्ची हमदर्दी पैदा होगी। अगर आपने डिप्रेशन कभी देखा ही ना होता तो फिर शायद वही हाल होता जब बरतानिया की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, तो लोग बेचारों को रोटी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो एहतजाज करते करते शाही महल के बाहर आ गए, मलका अपनी बालकोनी में आई और अपने असिस्टेंट से पूछा ये क्या चाह रहे हैं, कहते हैं रोटी मांग रहे हैं, इनको रोटी नहीं मिल रही। मलका कहती रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा लें। अब मलका बेचारी ने कभी गुर्बत देखी ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि ये बेचारों को जिनको रोटी नहीं मिल रही है उनको केक कहाँ से मिलना है, तो उसने अपने हिसाब से कह दिया। तो ये है कि ये कुदरत आप एक ख़ास प्लानिंग के तहत आपको 14 साल तक इंतज़ार करा रही थी। अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हैं इंशाअल्लाह। अब आप तैयार हों अपने किरदार को अदा करने के लिए, और वो किरदार इंशाअल्लाह आपने, ये जो काम हमने शुरू किया है, मैंने को क़यामत तक नहीं बैठे रहना है। आप लोगों ने कल को इस टीम का हिस्सा बनकर मेरी तरह यही काम कर रहे होना है। चैनल हमारा बड़ा रिच है, सारा मवाद सारा कुछ आपके पास बना बनाया मौजूद होगा, आगे आप उनके मुताबिक चलते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।